जय माँ काली। बचपन से ही मुझे अध्यात्म में रुचि रही है। माँ काली की कृपा से मैंने अध्यात्म को जानने और समझने की हमेशा से ही कोशिश की। गांव में मेरे हरि कीर्तन हुआ करता था, जिसमें हरि नाम का जाप चलता था। कभी कभी 12 घंटा तो कभी कभी 24 घंटा। गांव का कोई न कोई व्यक्ति साल में 2-3 बार तो कीर्तन करवा ही देता था, और साथ ही मैं बड़े बुजुर्गों को उठते बैठते राम राम कहते हुए सुनती थी। तो मेरे मन में हमेशा ये विचार चलता था कि क्या सिर्फ नाम जप करने से ईश्वर को पाया जा सकता है। कुछ समय बाद मुझे स्कूल के टीचर से, मेरे गुरुजी से रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी मिली। अब मुझे वहाँ से रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी। उस समय तो नेट वगैरह नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, तो मैं जितना हो सकता था रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानने की कोशिश करती थी, पर उतनी जानकारी नहीं मिल पाती जितनी कि अब मिल पाती है। अब तो हर जगह उनके उपदेशों का अंश अवेलेबल है। उनके उपदेश सुनने मात्र से आपके अंदर जो अनुभूति होगी ना, वो अकल्पनीय होगी। हर शब्द, हर उपदेश आपको आत्म जागृति की ओर लेकर जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी से जब पूछा जाता कि नाम जप करने से क्या होगा, क्योंकि परमहंस जी जो थे वो मनमौजी टाइप के इंसान थे। वो जब मन करता पूजा पाठ करते, जब नहीं मन करता नहीं करते। कभी घंटों माँ के सामने बैठे रहते, कभी नहीं भी जाते मंदिर, पर वो एक काम हमेशा करते थे, नाम जप, हरि कीर्तन। और उसी हरि कीर्तन को लेकर जो उनके उपदेश थे वो कुछ इस तरह से थे। वो कहते थे कि नाम जो है, ईश्वर का नाम, ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये एक जागृत मंत्र होता है, जिस नाम में आप स्वयं परमात्मा का वास महसूस कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि नाम ईश्वर है, और नाम और नामी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। यानी कि जो नाम जप करता है वो भी ईश्वर तुल्य ही होता है। इसलिए किसी भी नामी को आप कुछ भी भला बुरा कहते हैं तो वो ईश्वर को भला बुरा कहने जितना माना जाता है। रामकृष्ण के द्वारा ये उनके उपदेश हैं। उनसे जब कोई पूछता कि ठाकुर ईश्वर को कैसे पाया जाए, तो वो कहते थे किसी गंगा स्नान, व्रत, उपवास या फिर किसी भी कठिन तपस्या की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम प्रेम से आंखें बंद करके केवल ईश्वर का नाम जपते हो तो वही काफ़ी है। एक बार की बात है, रामकृष्ण जी के पास कोई व्यक्ति आया और बोला, मुझे तो भगवान दिखाई नहीं देते, मुझे तो कोई अनुभूति नहीं होती, मैं क्या करूं? तब ठाकुर मुस्कुराए और बोले, कभी प्रेम से पुकारा है क्या? ऐसे नहीं कि जब समय मिला तब माला फेर दी। मन कहीं और है, जिह्वा कुछ और कह रही है। ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा माँ को पुकारता है, रोता है, चीखता है, माँ माँ कहता है, तभी माँ दौड़कर तुम्हारे पास आती है। तो तुम्हें भी वैसा ही ईश्वर को पुकारना होगा। उतना ही दर्द, उतना ही भाव, उतना ही प्रेम अपने अंदर प्रकट करना होगा, तब जाकर ईश्वर को पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब मन और वाणी एक हो जाते हैं और उसमें एकता, मन और वाणी की एकता से जब ईश्वर का नाम लिया जाता है तो वो साधना बन जाती है। वहीं से साधना प्रारंभ हो जाती है। नाम जपते जपते मन हमारा शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध होता है तो वहाँ पर ईश्वर स्वयं वास करने लगते हैं। नाम जप उस तरह से काम करता है जैसे कि एक लोहा चुंबक को अपनी ओर खींचता है, या फिर चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। वैसे ही नाम जप हमारे मन को खींचता है भटकने से। उसमें जो द्वेष है, राग है, वो सब कुछ स्वयं जल जाते हैं। नाम वो अग्नि है जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, और जब कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ पर ईश्वर वास करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भटकते मन को शांत करना होगा, नाम जप में भाव पैदा करना होगा। उन्होंने एक और सुंदर बात कही थी
ईश्वर का नाम का स्मरण करते करते तुम्हारा हृदय अपने आप शुद्ध हो जाएगा। सिर्फ वहाँ ईश्वर प्रकट हो जाएं, ऐसा तुम्हारे अंदर भाव पैदा होना चाहिए। यानी कि हमें अपने मन के अंदर ईश्वर को प्रकट करना है। और ये सब कुछ होगा नाम जप करने से। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का वास कराना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे हृदय में ईश्वर का नाम का वास होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस दिन रात माँ काली का नाम जप करते थे। वो कभी आंखें बंद करके बैठे रहते घंटों, कभी नाचते, कभी गाते हुए, कभी चुप मौन रहकर, लेकिन हमेशा वो माँ काली का नाम जाप करते थे। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम सच्चे हृदय से किसी भी नाम का जाप करते हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, कोई भी नाम हो, ईश्वर का कोई भी नाम, अगर आप सच्चे मन से पूरे भाव से जपते हो तो आपका जो अंदर का जो पाप है, जो आपके प्रारब्ध पाप है, कर्म है, वो सब कुछ जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसमें सच्चा भाव होना चाहिए, आपके हृदय से निकलना चाहिए वो नाम। सिर्फ ज़बान से जाप करने से कुछ नहीं होगा। नाम में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर के निकट पहुंचा सकती है। लोग कहते हैं ना कि गृहस्थ में ईश्वर को कैसे पाया जाए, इतने सारे काम हैं। काम को करते करते जब हम ईश्वर के नाम को ही अपना साथी बना लेते हैं, तो गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को पाया जा सकता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात कही रामकृष्ण परमहंस जी ने, और इस बात को मैंने अपने जीवन में उतारा। और सच बताऊं तो जीवन में सब कुछ बदल गया। आप भी करके देखिए, आपका जीवन भी परिवर्तित जरूर होगा। माँ की कृपा से, सिर्फ नाम जप से आपको वो शक्ति मिलेगी, वो सिद्धि मिलेगी जो कठिन तपस्या से भी लोगों को नहीं मिलती, कठिन साधना करने से भी नहीं मिलती। सिर्फ नाम जप। जय माँ काली।